अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अब्दुल्ला सलाह टाइम इंडिकेटर की सेटिंग का बिल्कुल आसान तरीका समझेंगे। सेटिंग करने के लिए अपने स्मार्टफोन में STI2 ऐप ओपन कर लें। अगर आपके फ़ोन में STI2 ऐप इंस्टॉल नहीं है तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर STI2 ऐप इंस्टॉल कर लें। सलाह टाइम इंडिकेटर की सेटिंग करने से पहले हमें दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपके स्मार्टफोन का वाईफाई ऑन होना चाहिए और नंबर 2, आपका सलाह टाइम इंडिकेटर भी ऑन होना चाहिए। तो चलिए अब सेटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले STI2 ऐप खोलें। ऐप के खुलते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरह का प्रोसेस होता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, डिवाइस कनेक्टेड बता रहा है, मतलब आपका मोबाइल और सलाह टाइम इंडिकेटर अब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। और सिंक सक्सेसफुली का मतलब है आपके सलाह टाइम इंडिकेटर में टाइम और डेट जैसी चीज़ें आपके मोबाइल के मुताबिक सेट हो गई है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पिन यानी पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ आप अपना सेट किया हुआ पासवर्ड टाइप करें। अगर पासवर्ड सेट नहीं किया है तो कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1111 टाइप कर लें। हमारा मशवरा है कि आप अपने मुताबिक अपना पासवर्ड सेट कर लें। पासवर्ड चेंज करने का तरीका समझने के लिए हमारा पासवर्ड सेटिंग वाला वीडियो ज़रूर देखें। पासवर्ड टाइप करने के बाद आप STI2 ऐप के मेन मेन्यू में पहुंच जाएंगे। मेन मेन्यू में आपको बहुत से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहां आप सलाद टाइम की सेटिंग में जाकर नमाज़ों का टाइम सेट कर सकते हैं। इसी तरह कलर सेटिंग, आयत ऑफ द डे, हदीस ऑफ द डे, अदर मैसेजेस, मस्जिद नेम, लोकेशन, हिजरी डेट और मकरू वक्त सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके इन तमाम सेटिंग को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सलाद टाइम में जाकर नमाज़ों के टाइम सेट करने का तरीका समझते हैं। यहाँ आपको फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा और ईद की नमाज़ों के टाइम सेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। अब मान लीजिए हमें इशा की नमाज का टाइम सेट करना है। सबसे पहली सेटिंग है जमात। आप देख सकते हैं कि यहाँ 7:45 पर ईशा की जमात का टाइम सेट है। अब मान लीजिए हमें इसे 7:50 पर सेट करना है, तो बस यहाँ हम 45 की जगह 50 टाइप कर देंगे। इसके नीचे दूसरी सेटिंग है अजान। इसके सामने 15 लिखा हुआ है। इसका मतलब है अजान का टाइम जमात के टाइम से 15 मिनट पहले सेट है। हम चाहे तो इसे अपने ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं। चलिए हम इसे 15 मिनट पर ही रहने देते हैं। और अब तीसरी सेटिंग है चेंज बाय। इसका मतलब है दिन के छोटे बड़े होने के साथ किस तरतीब में हमारी नमाज का टाइम ऑटोमेटिकली तब्दील होगा। आप अगर चाहे तो इस तब्दीली की तरतीब 1 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर इसे 5 मिनट पर सेट करते हैं तो अब हमारी जमात का वक्त दिन बढ़ने के साथ साथ 5-5 मिनट से तब्दील होगा। मतलब हमारी जमात का वक्त 7:50 से बढ़कर सीधा 7:55 होगा। फिर 8 बजे, फिर 8:05। इसी तरह दिन छोटे होने के साथ ये 5-5 मिनट कम भी होगा। अगर आप 5 की जगह 10 मिनट सेट करेंगे तो ये तब्दीली 10-10 मिनट के हिसाब से होगी और 15 मिनट सेट करने पर 15 मिनट के हिसाब से होगी। आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक सेट कर सकते हैं। हम इसे फ़िलहाल 5 मिनट पर सेट कर लेते हैं। अब ये तीनों सेटिंग होने के बाद हम ये सेव बटन क्लिक करेंगे। बटन क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ बता रहा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। ठीक इसी तरह से हम बाकी नमाज़ों के टाइम भी सेट कर सकते हैं। तमाम नमाज़ों की सेटिंग मुकम्मल होने के बाद बैक बटन क्लिक करके मेन मेन्यू में वापस आ जाएं। मेन मेन्यू में दूसरी सेटिंग है कलर्स। इसकी मदद से सलाह टाइम इंडिकेटर में बताई जाने वाली जानकारियों के कलर्स हम बदल सकते हैं। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले
कलर सेटिंग के टैब को क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब आप अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें करंट टाइम का कलर चेंज करना है, तो हम ये करंट टाइम का बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये कलर पैनल खुल जाएगा। इसमें 9 कलर्स के ऑप्शंस है। इनमें से हम अपनी पसंद का एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सलार टाइम इंडिकेटर पर करंट टाइम का कलर चेंज हो रहा है। चलिए इसे ब्लू रखते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद इसे ओके करें। ओके करते ही आपका कलर सेट हो जाएगा। इसी तरह हम और भी जानकारियों के कलर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे डेट, डे, मंथ, टेम्परेचर, सहर, इफ्तार, करंट जमात, करंट अजान, ऑल जमात, ऑल अजान, जुमा, टुमारो, हिजरी डेट, स्टार्ट, एंड, मकरू वक्त, इवेंट और सेकंड। आप देख सकते हैं कि करंट टाइम के पास सेकंड भी डिस्प्ले हो रहा है। चलिए हम आपको इसका भी कलर बदल कर दिखाते हैं। कलर बदलने के लिए हम सेकंड का बटन दबाएंगे, फिर यहाँ कलर पैनल से अपनी पसंद का एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए फिलहाल हम इसे रेड सेट कर देते हैं। अब ये देखिए सलार टाइम इंडिकेटर पर हमारे सेकंड का कलर रेड हो गया है। सारे कलर सेट करने के बाद यहाँ से इसे सेव कर दीजिए। सेव करते ही यहाँ बता रहा है कलर सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारी कलर सेटिंग भी सेव हो चुकी है। अगर आपके सलार टाइम इंडिकेटर में स्क्रोलिंग मैसेज का फीचर है तो आप आयत ऑफ द डे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए आपको आयत ऑफ द डे का टैब क्लिक करना है। क्लिक करते ही आयत टाइप करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप अपने हिसाब से आयत टाइप कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ एक आयत का तर्जुमा टाइप कर लेते हैं। इसमें 2 तरह के फॉन्ट स्टाइल के ऑप्शंस हैं। आप अपने पसंद का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑन ऑफ का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर हम इसे ऑफ रखेंगे तो ये आयत ऑफ द डे डिस्प्ले नहीं होगी, और अगर ऑन रखेंगे तभी ये आयत स्क्रोलिंग मैसेज में डिस्प्ले होगी। इससे आप आयत स्क्रोलिंग की स्पीड अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इन्हें सेट करने के बाद सेव करना ना भूलें। इसी तरह आप हदीस ऑफ द डे में हदीस डिस्प्ले कर सकते हैं, और अदर मैसेजेस में कोई अहम जानकारी बताई जा सकती है, मसलन चंदे के मुतालिक ऐलान हो या कोई इल्मी जलसे की जानकारी देनी हो। इनके साथ ही आप स्क्रोलिंग मैसेज में अपनी मस्जिद का नाम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तमाम जानकारियां स्क्रोलिंग मैसेज में एक के बाद दूसरी चलती रहेंगी। अब अगली सेटिंग है लोकेशन। हम जैसे ही लोकेशन टैब को क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लोकेशन के साथ साथ कुछ और अहम सेटिंग के ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोकेशन सेटिंग को समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर 2 टैब्स में कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये आपके लोकेशन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब अर्जुल बलद और तुलुल बलद बता रहा है, और ये जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाती है। लेकिन अगर कभी आपको खुद से कोई लोकेशन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना हो तो आप यहाँ आकर टाइप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसे ऐसे ही रहने दें। अब अगली सेटिंग है अव्वल वक्त। ये सेटिंग दरअसल उनके लिए है जिन्हें जमात का नहीं बल्कि हर नमाज का सिर्फ अव्वल वक्त दिखाना होता है, वो इसे ऑन रखें, और जिन्हें अपनी जमातों का वक्त सेट करना है वो इसे ऑफ ही रखें। इसके बाद हमारी अगली सेटिंग है प्रेफरेंस। यहाँ अगर आप अपनी जमातों का वक्त हनफी मकतब फ़िक़्ह के हिसाब से रखना चाहते हैं तो हनफी सेलेक्ट करें, और अगर शाफ़ई मकतब फ़िक़्ह के हिसाब से रखना चाहते हैं तो शाफ़ई सेलेक्ट कर लें। इसके बाद की सेटिंग है बज़र। सलार टाइम इंडिकेटर में अजान, जमात और मकरू वक्त पर एक बज़र की आवाज़ आती है। अगर आप इस बज़र को रखना चाहते हैं तो इसे ऑन रखें, और अगर नहीं रखना चाहते तो इसे ऑफ ही रहने दें। इसके बाद की सेटिंग है मोड। ये सेटिंग दरअसल उन लोगों के लिए जो अपनी सारी नमाजों के वक्त खुद मैनुअली चेंज करते रहना चाहते हैं, तो वो इसे मैनुअल मोड पर रखें।
और अगर आप चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी ये सलाह टाइम इंडिकेटर सारी जमातों के वक्त ऑटोमेटिकली अपडेट करती रहे तो इसे ऑटो मोड पर ही रहने दें। ये सारी सेटिंग करने के बाद सेव बटन दबाएं। ये देखिए हमारी सेटिंग सेव हो गई और हम फिर से अपने मेन मेन्यू में आ गए। अब यहाँ अगली सेटिंग है हिजरी डेट। वैसे तो हिजरी डेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है, लेकिन कभी अगर आपके यहाँ की हिजरी डेट आगे पीछे हो जाती है तो आप इस सेटिंग में जाकर हिजरी डेट सही कर सकते हैं। हिजरी डेट सेट करने के लिए इस टैब को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो गया। यहाँ आप अपने हिसाब से हिजरी डेट टाइप कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आप सहर और इफ्तार के टाइम सेट कर सकते हैं। सलाह टाइम इंडिकेटर ऑटोमेटिकली आपके शहर के सुबह सादिक का वक्त ले लेता है। अब आप अपनी सहरी का ख़त्म वक्त सुबह सादिक से कितने मिनट पहले रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लीजिए। हम इसे कंपनी के डिफ़ॉल्ट टाइम 0 पर रख लेते हैं। इसी तरह हम इफ्तार का वक्त भी सेट कर सकते हैं, लेकिन सलाह टाइम इंडिकेटर आपके शहर के गुरूब आफ्ताब का वक्त ऑटोमेटिकली ले चुका है। अब आप इफ्तार का वक्त गुरूब आफ्ताब से कितने मिनट बाद रखना चाहते हैं वो आप यहाँ टाइप कर लें। हम फिलहाल इसे भी 0 यानी कंपनी के डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रहने देते हैं। ये सारी सेटिंग करने के बाद सेव बटन दबाएं। अब ये मकरू वक्त की सेटिंग है। यहाँ हमें तुलू, ज़वाल और गुरूब के ऑप्शंस मिलते हैं। इन ऑप्शन से हम मकरू औकात की मुद्दत अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम तुलू 10 मिनट, ज़वाल 5 मिनट और गुरूब 3 मिनट सेट कर लेते हैं। अब इस सेटिंग को भी सेव कर लें। अब यहाँ सक्सेसफुल बता रहा है, इसे ओके कर लें। अब हम वापस अपने मेन मेन्यू में पहुँच गए हैं और हमारे अब्दुल्ला सलाह टाइम इंडिकेटर की सारी सेटिंग्स मुकम्मल हो चुकी है। अब हमें ये एग्जिट बटन दबाकर बाहर आना है। बाहर आते ही आपका सलाह टाइम इंडिकेटर एक बार रिस्टार्ट होगा और आपकी की हुई सारी सेटिंग्स अपडेट हो जाएगी। अल्लाहु अल्लाह।